वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है गीता माहेश्वरी क्लासेस। आज इस वीडियो में हम ABD लेट्स एक्सप्लोर साइंस क्लास 5th इसका चैप्टर 4 सॉलिड लिक्विड एंड गैस ये वाला चैप्टर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी आज इस वीडियो में। तो जिसने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। देखो, चाहे किसी भी पब्लिशर की बुक हो, जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है ना, लास्ट तक देखना है। और किसी भी स्कूल में आप पढ़ रहे हो, सबके लिए ये चैप्टर बहुत यूज़फुल है क्योंकि मैटर सबका सेम है। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब देखो, ये आपको कुछ दिए हुए हैं, इनमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन कौन सी स्टेट में है, ये सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। जैसे ये ब्रिक्स है तो ये सॉलिड है, ये मिल्क है तो लिक्विड है, इसमें वाटर है तो ये लिक्विड आ गया, इसमें बुक्स है तो सॉलिड है, ये आपका स्मोक है, गैस है, ये आपका चेयर है, सॉलिड है, ये लिक्विड है वाटर, ये आपका आइज़ है तो सॉलिड है। ओके, अब देखो इसमें है सबसे पहले कोई सब चीज़ें, चाहे लिविंग हो या नॉन लिविंग चीज़ हो, ठीक है, हर चीज़ किससे मिलकर बनी होती है? मैटर से। ठीक है, अब ये है आपकी जैसे डेली लाइफ, कुछ भी आप, टेबल है, चेयर है, ग्लास है, आपकी सब चीज़ जो भी है, बुक्स है, सब किससे मिलकर बनी होती है? मैटर से। ठीक है, अब ये आता है कि मैटर क्या होता है। देखो, मैटर वो होता है कि कोई भी चीज़ जो आप किसका मास हो और जो स्पेस ऑक्यूपाई करे, वो मैटर होता है। ठीक है, एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ओके, अब देखो, अब मास क्या होता है? मास आपके होता है, मास इज द क्वांटिटी दैट टेल्स अस हाउ हैवी और लाइट एन ऑब्जेक्ट इज। तो वो आपको बताती है कोई भी ऑब्जेक्ट जो लाइट है या हैवी है वो मास होता है। ओके, एनीथिंग दैट वी कैन सी टच और फील इज मैटर। ये एक और डेफिनेशन बताई गई कि जो भी कोई चीज़ को आप फील कर सकते हो, टच कर सकते हो, आप देख सकते हो, तो वो क्या है? मैटर है। अब देखो, जो मैटर है ना वो 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट होता है। जैसे आपके एक तो हो गया सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके, उसके अलावा मैटर जो है ना वो टाइनी यूनिट से मिलकर बना होता है, जिसको बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। ओके, इसको मॉलिक्यूल्स को अपन नेक्ड आई से नहीं देख सकते, इसको माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देख सकते हैं। इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है ना वो मतलब जो आपके सब्सटेंस होता है ना उसकी ऑल प्रॉपर्टीज़ और मतलब मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज सेम सी होती है। मेरा कहने से मतलब है मॉलिक्यूल वो एक ऐसा पार्ट है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द सब्सटेंस है कि जो शो करता है ऑल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, अब वो सब्सटेंस की सारी प्रॉपर्टीज शो करता है और ये अपने आप में इंडिपेंडेंटली भी एग्जिस्ट हो सकता है। ओके, अब मॉलिक्यूल्स जो मिलके बना होता है ना वो होता है वन और मोर एटम से। ठीक है, ये एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये आपके उसमें नहीं है कोर्स में, तो अभी बस आप इतना ही सीखो कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना वो बने हुए होते हैं वन और मोर या ग्रुप ऑफ एटम से। ओके, ठीक है, यानी एटम आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर, इसको आप ये भी कह सकते हो एटम को। ओके, अब देखो आपके इसमें जो मॉलिक्यूल्स का जो अरेंजमेंट होता है ना एक मैटर में, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग 3 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। ठीक है, ये जो आपका डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर कैन बी कैटेगरीज्ड ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन दैम। ठीक है, तो स्टेट का ये जो मैटर का अलग अलग जो स्टेट है ना वो उसको मॉलिक्यूल्स का जो अरेंजमेंट ना उसके अकॉर्डिंग उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे पहला है सॉलिड। सॉलिड वो होता है जिसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो एकदम क्लोजली पैक्ड होता है, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, एक दूसरे से बिल्कुल चिपके रहते हैं। ठीक है, उनका फिक्स्ड क्या होता है? शेप होती है। फिक्स्ड आपके इनका क्या होता है? वॉल्यूम होता है। ठीक है, और टाइटली पैक्ड होते हैं, ये मूव हिलजुल नहीं सकते हैं। ओके, कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, इनको अपन दबा भी नहीं सकते। कंप्रेस्ड यानी दबाना, इनको अपन दबा नहीं सकते। ओके, अब देखो इसका एग्जांपल है बुक, चेयर, टेबल, वॉल, ग्लास, शुगर। ठीक है, अब आपके स्पंज एंड सॉल्ट। अब आपके पास क्वेश्चन आता है, देखो स्पंज है, स्पंज सॉलिड है लेकिन वो कंप्रेस्ड होता है। कंप्रेस्ड इसलिए होता है क्योंकि इसके बीच में बहुत सारे पोर्स होते हैं इस स्पंज में। ठीक है, उसमें हवा भरी रहती है, जैसे आप इसको कंप्रेस करोगे तो वो हवा बाहर निकल जाती है। ओके, लेकिन ये सॉलिड इसलिए क्योंकि इसका फिक्स्ड शेप होता है और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। ठीक है, अब आपके देखो दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि वॉल्यूम क्या चीज़ होती है? वॉल्यूम वो चीज़ होती है कि कोई भी आपके ऑब्जेक्ट है वो जितना स्पेस कवर करता है ना उसका अमाउंट, वो उसका वॉल्यूम कहलाता है। ठीक है, वॉल्यूम
हमेशा 3 डायमेंशनल जो शेप उसी में होती है जिसमें आपके लेंथ हो, ब्रेथ हो और हाइट होती है। ओके, अब आपके पास आता है सेकंड, आता है लिक्विड। देखो लिक्विड जो स्टेट है ना उसमें भी क्या होता है, मॉलिक्यूल्स जो सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ा दूर दूर पाए जाते हैं। ठीक है, देयर इज अ लिटिल स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज वीकर देन सॉलिड। भाई सॉलिड में तो बिल्कुल ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एकदम चिपके रहते हैं, मूव ही नहीं कर सकते, तो ये थोड़े थोड़े इनमें बीच में गैप होता है, आराम से मूव कर सकते हैं। द मैटर इज सेड टू बी लिक्विड स्टेट, जहाँ थोड़ा सा गैप होता है इनके बीच में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, इसका भी वॉल्यूम फिक्स होता है और शेप ये उसी की ले लेते हैं जिसमें कंटेनर में इसको डालते हैं ना, तो उसी कंटेनर की ये शेप ले लेते हैं। ओके, अच्छा, अब जैसे आपके एग्जांपल हो गया मिल्क, जूस, क्रीम, हनी, ग्लिसरीन। ओके, अब आपके देखो आ गया गैस। गैस में क्या होता है कि देयर इज़ अ लार्ज डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत क्या होती है, डिस्टेंस होती है, बहुत दूर दूर होते हैं। ओके, मतलब एक यहाँ है तो एक बहुत दूर होगा, तो आराम से फ्रीली मूव करते हैं ये। ओके, द मैटर इज सेड टू बी गैसेस स्टेट, उसको गैस स्टेट बोलते हैं। इनमें क्या होता है, ये कोई इनका शेप नहीं होती, ना इनका कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होता है, ये कंप्रेस किया जाता है। और हाँ सॉरी, मैंने लिक्विड में एक चीज़ नहीं बताई कि लिक्विड भी कंप्रेस नहीं कर सकते। ओके, गैस में कंप्रेशन जो है वो वाली क्वालिटी पाई जाती है। ओके, जैसे देखो आपके गैस हैव नाइदर फिक्स्ड वॉल्यूम और नॉर फिक्स शेप, इज द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस वाइब्रेट एंड मूव फ्रीली एट द हाई स्पीड, बहुत हाई स्पीड से मूव करते हैं ये। ओके, और ये जितनी आपके पास स्पेस अवेलेबल है ना वो सारी ही ये ऑक्यूपाई कर लेते हैं। जैसे आपने एक रूम में अपन ने सपोज अगरबत्ती जलाई या परफ्यूम करा, तो पूरी देखो रूम में या पूरे आपके घर में उसकी खुशबू हो जाती है। ठीक है, तो जितनी इनको स्पेस प्रोवाइड होती है ना वो सारी ऑक्यूपाई कर लेते हैं। ठीक है, थस गैस कैन बी कंप्रेस्ड इजीली, ये देयर आर लार्ज एम्प्टी स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत ही स्पेस होती है और गैस कैन बी कंप्रेस्ड इजीली, आराम से गैस को कंप्रेस किया जा सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल है गैस का आपके स्मोक है, स्टीम है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। ओके, अब देखो ये फिलिप्स में देखो क्या आएगा। फर्स्ट है हैव फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम, किसका होता है फिक्स्ड शेप और वॉल्यूम, सॉलिड का। एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर, fill the entire space they get gases, both आपके कैन बी कंप्रेस्ड, कैन नॉट बी सॉरी कंप्रेस्ड, तो सॉलिड एंड लिक्विड, मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी यूनिट्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। ओके, अब आपके आ जाता है देखो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है, जब दो सब्सटेंस आर इवनली मिक्सड विथ ईच अदर दे फॉर्म ए सॉल्यूशन, जब दो सब्सटेंस को आपने मिला दिया एक दूसरे में तो वो जो बनता है ना नया सब्सटेंस, वो होता है आपका सॉल्यूशन। ठीक है, अब सॉल्यूशन में क्या होता है कि जिसमें जो मिलाया जा रहा है, जैसे कोई सॉलिड सब्सटेंस, जैसे आपके शुगर सॉल्यूशन है मान लिया, तो अपन ने शुगर पानी में मिलाई है, तो जो वाटर है ना मतलब जिसमें अपन मिला रहे हैं तो वो तो हो गया सॉल्वेंट। ओके, और जिसको मिला रहे हैं तो वो हो गया, जैसे शुगर हो गया आपके सॉल्यूट। सॉल्यूट हमेशा कम होता है, सॉल्यूट की क्वांटिटी, सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, अब देखो इसमें इसकी डेफिनेशन दे दो, देख लो। द सब्सटेंस इन विच अनदर सब्सटेंस इज डिजॉल्व इज टर्म एज सॉल्वेंट। ठीक है, जो सब्सटेंस जिसमें दूसरा सब्सटेंस मिलाया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, सॉल्वेंट। ठीक है, दैट्स द सब्सटेंस विच बीइंग डिजॉल्व इन टर्म एज सॉल्यूट, और जो घुल रहा है उसको क्या होता है, सॉल्यूट। ओके, जनरली क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट इज लेस देन दैट ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट से उसकी कम होती है। ठीक है, अब आपके ये जैसे आप चाहे ये आपके स्वीट मिल्क देख लो, जो शुगर है वो क्या है, सॉल्यूट है, कम है, और जो मिल्क की क्वांटिटी ज़्यादा है तो वो सॉल्वेंट है। ओके, मतलब जिसमें मिला रहे हैं ना तो वो सॉल्वेंट है, और जो मिलाया जा रहा है, जिसको मिला रहे हैं वो आपका सॉल्यूट है। ओके, अब ये है द एबिलिटी ऑफ सॉल्यूट टू डिजॉल्व इन वाटर इज कॉल्ड सॉलिबिलिटी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट टॉपिक आपका है सॉलिड सॉलिड सब्सटेंस। देखो किसी भी, जैसे आपके ये शुगर है, सॉल्ट है, आपके ग्लूकोज है, ये आराम से पानी में घुल जाते हैं। ठीक है, तो सॉलिबिलिटी
is that their molecules occupy the little space present between the water molecules. इस solubility के कारण ही ये क्या होते हैं कि ये पानी के बीच में जो छोटे छोटे स्पेस होते हैं ना वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच, उसमें ये फिट हो जाते हैं जा करके, ठीक है। अब जो जिसमें मिल जाता है पानी में, उसको उस जो सब्सटेंस है ना, उसको तो बोलते हैं सॉल्युबल सब्सटेंस, जो पानी में घुल जाता है, जैसे सॉल्ट है, शुगर, और जो नहीं घुलते जैसे सीमेंट है, चौक है, उनको बोलते हैं इनसॉल्युबल सब्सटेंस। ओके, जैसे सीमेंट है, चौक है, ये इनसॉल्युबल सब्सटेंस है, ठीक है। अब ये एक्टिविटी भी देखो आपकी यही है, आपने एक 100 ml वाटर लेना है, उसमें आपको एक एक चीज़ मिलानी है। अब जैसे अगर जो मिल रहा है तो उसके आगे लिखना है सॉल्युबल, जो नहीं मिल रहा है उसके आगे लिखना है इनसॉल्युबल। जैसे ये सॉल्युबल है, ये इनसॉल्युबल है, फ्लोर इनसॉल्युबल है, ये सॉल्युबल है, ये इनसॉल्युबल है। ओके, अब आपके देखो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड लिक्विड में कई लिक्विड जो होती है ना वो पानी में घुल जाती है, जैसे आपके विनेगर है, अल्कोहल है, वो इजीली घुल जाती है। जो घुल रहे हैं उसको बोलते हैं मिक्सेबल लिक्विड, जो नहीं घुल रहे जैसे ऑयल है, ठीक है, ये नहीं घुल रहा बट केरोसिन है, तो उनको बोलते हैं इमिक्सेबल लिक्विड। ओके, अब आपका है लिक्विड गैस सॉल्यूशन। देखो कई पानी में क्या होता है, कई गैसेस मिली हुई रहती है, ठीक है। अब जैसे ना ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस, दिस help that aquatic animals like fish to breathe the oxygen dissolve in the water। अब जैसे जो पानी के अंदर ऑक्सीजन मिली हुई होती है ना, उससे क्या, जैसे एक्वेटिक एनिमल है फिश, वो उसकी ब्रीथिंग में हेल्प करती है। ओके, इफ़ वी बॉयल वाटर, अगर आप पानी को बॉयल करोगे तो आपको देखो इसमें बबल्स दिखाई देंगे साइड्स में, तो वो बबल्स क्या है, इसके अंदर जो हवा है ना, पानी में हवा जो है वो निकल के आ रही है। ओके, वो हवा। ओके, अच्छा अब देखो है ना, ये कई में क्या होता है, जैसे आपके है ना एयर, ये क्या एयरटाइटेड ड्रिंक है, यानी कि जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, उनमें क्या होती है, जो हवा होती है ना वो कंप्रेस्ड करके, नहीं CO2 कंप्रेस करके भरी जाती है। जैसे ही आप इसको ओपन करोगे बबल्स बाहर निकलते हैं, तो क्या होती है, CO2 बाहर निकलती है। ओके, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, देखो एक आपके जो है ना स्टेट ऑफ मैटर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो जाता है। आपने पानी लिया, जैसे ये देखो, इसमें देखो पानी है, पानी को आपने गर्म किया तो किस में चेंज हो गया, वाटर वेपर। फिर आपने ठंडा किया तो वाटर वेपर किस में आ गया, लिक्विड में। आपने उसको जमा दिया फ्रिज में तो वो क्या हो गया, सॉलिड आइस में चेंज हो गया, तो वो सॉलिड फॉर्म में आ गया। ओके, या यूँ भी एक सॉलिड, जैसे अपने आइस है उसको मेल्ट किया, वाटर में आ गया लिक्विड फॉर्म में, फिर आप वाटर को गर्म कर रहे हो तो किस में, वाटर वेपर में, यानी गैस फॉर्म में आ गया। ओके, वापस आप ठंडा कर लो तो लिक्विड में आ जाएगा वाटर वेपर, फिर आप और उसको ठंडा करोगे, फ्रिज में जमा दोगे तो आप क्या होगा, वो आइस में चेंज हो जाएगा, वो सॉलिड में चेंज हो जाएगा। ओके, तो ये है स्टेट ऑफ मैटर कैन बी इजीली चेंज इनटू वन अनदर बाय हीटिंग और कूलिंग, गर्म करने से या ठंडा करने से चेंज हो जाता है, ठीक है। इफ़ वी हीट ए सॉलिड सब्सटेंस लाइक आइस, चेंज इनटू वाटर, जो मैंने अभी आपको बताया था, विच इज़ लिक्विड स्टेट। इफ़ वी फर्दर हीट, जब वापस गर्म करोगे तो ये फर्दर हीट, वाटर लिक्विड इज चेंज इनटू वाटर वेपर, गैसेस में चेंज हो जाएगा। हाउएवर इफ वी कूल वाटर वेपर वी कैन गेट बैक द वाटर, एंड व्हेन इट इज़ फर्दर कूल्ड इट चेंज इनटू आइस। ओके, ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। थस वी कैन से स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ चेंजेस इन स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। ये देखो ना, मैटर कैन अंडरगो टू टाइप्स ऑफ चेंजेस, दो तरह के चेंजेस हो सकते हैं मैटर में, ठीक है, स्टेट में। तो एक होता है फिजिकल चेंज, एक होता है केमिकल चेंज। अब ये होता है फिजिकल चेंज, क्या होता है, देखो फिजिकल जो चेंज होता है ना वो आपके होता है टेम्परेरी चेंज होता है, ठीक है, जिसमें आपका जो सब्सटेंस है उसके अंदर का जो भी कंपोजिशन है ना वो सेम रहता है। जो नया सब्सटेंस बनता है उसमें पुराने जो सब्सटेंस होते हैं उन दोनों का जो अंदर का जो इंटरनल कंपोजिशन होता है ना वो सेम होता है सब्सटेंस का, ठीक है। टेम्परेरी चेंज होता है, वापस आप उसको रिवर्सेबल होता है, वापस आप उसमें भी चेंज कर सकते हैं। जैसे आपने बर्फ़ है, बर्फ़ को अपन ने मेल्ट करा, पानी बन गया, ठीक है, ओके, हीट दी, वापस उसको ठंडा करेंगे तो वापस क्या हो जाएगी, ये बर्फ़ में चेंज हो जाएगा, तो वापस उसी फॉर्म में आ गया, तो रिवर्सेबल है, अपने पहले वाली फॉर्म में इसको लाया जा सकता है, ठीक है। देखो अब ये फिजिकल चेंज में लिखना, द टेम्परेरी चेंज विच कैन बी रिवर्स्ड इजीली आर कॉल्ड फिजिकल चेंज। ओके, आइस ऑन हीटिंग चेंज इनटू वाटर,
which on cooling again change into ice. Okay, similarly water on heating form water vapor and on cooling give back the water, वापस पानी बन जाएगा वाटर वेपर को ठंडा करोगे तो. वी कैन से ओनली फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर इज चेंज एंड इंटरनली जो कंपोजिशन है यानी कि H2O, आइस का भी H2O ही है फॉर्मूला, पानी का भी H2O ही है, वाटर वेपर का भी H2O ही होता है. ठीक है, द सब्सटेंस रिमेन सेम, वही हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है तीनों में. देयरफॉर इट कैन बी इजीली रिवर्स टू गेट बैक द ओरिजिनल सब्सटेंस, ये वापस अपने ओरिजिनल सब्सटेंस में आ सकता है. अब देखो केमिकल चेंज वो होता है, ये परमानेंट चेंज होता है. ठीक है, ये रिवर्सेबल नहीं होता है. इसमें जो बनने वाला सब्सटेंस है उसका जो इंटरनल कंपोजिशन होता है ना, वो जो अपना मदर जो सब्सटेंस था पहले वाला उससे बिल्कुल डिफरेंट होता है, एक नया ही सब्सटेंस बन जाता है. ओके, और ये वापस उसमें चेंज भी नहीं हो सकता. जैसे अपने पेपर को जलाया तो ऐश बनी, जो ऐश है ना उसका जो कंपोजिशन है, केमिकल जो फॉर्मूला है वो अलग है, पेपर का अलग है. ओके, जैसे परमानेंट चेंज होता है विच कैन बी रिवर्स्ड, कैन नॉट बी रिवर्स्ड आर कॉल्ड केमिकल चेंज. ठीक है, ये परमानेंट चेंज है, ये रिवर्स वापस चेंज नहीं हो सकता. इन सच के चेंज द इंटरनल केमिकल कंपोजिशन ऑफ द ओरिजिनल सब्सटेंस चेंज इनटू ए composition of original substance change into a completely new substance, नया substance बनता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल ऑन बर्निंग ए पेपर, मैंने अभी आपको बताया था ashes produce, ash कैन नॉट बी चेंज बैक टू पेपर एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ आर कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द पेपर. पेपर से बिल्कुल इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, डिफरेंट होती है. In this case, heating bring a chemical change. Thus, we can say during the chemical change, permanent and irreversible change occur in a substance which give rise to formation of new substance. यानी इससे नया substance बनेगा, रिवर्सेबल नहीं है. ये समझ में आ गया. अब आपके होता है, देखो ये होता है कोरोजन और एक होता है कंबशन. कोरोजन वो होता है जैसे आपने एक सब्सटेंस है उसको ह्यूमिड दी, ठीक है, थोड़ी सी नमी में रखा, जैसे आयरन उसको नमी में रख दिया तो उसके ऊपर रस्ट आ जाती है, जंग लग जाती है, तो उसी को अपन बोलते हैं कोरोजन. ठीक है, तो इसका भी जो ये परमानेंट चेंज है ये, ठीक है, ये एक तरह से केमिकल चेंज है, परमानेंट चेंज है. और ये एक अपना जो सब्सटेंस आर डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंस, ओरिजिनल सब्सटेंस से डिफरेंट है ये. ठीक है, कंबशन वो होता है जैसे आपने किसी चीज़ को जलाया तो जलाने पर जो नया सब्सटेंस बनता है ना, और वो अपने जो पहले वाले सब्सटेंस से पूरी तरह से डिफरेंट है. ठीक है, तो उसको आप बोलते, ये जो जलने पर जो एक बर्निंग ऑफ ए सब्सटेंस इन एयर इज टर्म्ड एज कंबशन. ओके, इसको जो जलाने को, जो मतलब सब्सटेंस को जला हवा में जलाते हैं ना, तो उस जो प्रोसेस को बोलते हैं ना आपको कंबशन बोलते हैं. ठीक है, व्हेन ए सब्सटेंस बर्न करता है इट फॉर्म्स गैस, स्मोक एंड ऐश. ठीक है, These substances are different from a original substance. तो combustion is a chemical change. combustion भी एक तरह का chemical change है. वो या पेपर है, पेपर को जलाओगे ऐश बनेगा, ऐश की जो chemical properties है वो सारी बिल्कुल different है इससे, पेपर से. तो ये एक तरह के, ये जो corrosion और जो ये combustion, ये दोनों क्या है, chemical changes के एग्जाम्पल है. ओके, अब आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया है. थैंक यू फॉर वॉचिंग.